お前はもう死んでいる。 सरीना को मैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर इन पॉकीमोन फ्रेंचाइज बोलूं तो ये भी गलत नहीं होगा। सरीना के आने के बाद पॉकीमोन की फ्रेंचाइज एक पीक पे जा चुकी थी। समर कैंप के अंदर एक पॉलीवैग ने सरीना को चेज कर दिया था एंड वहीं पे ऐश आया वहाँ पे उसको बचाने के लिए। ऑल्दो सरीना इंजर्ड हो चुकी थी लेकिन फिर भी ऐश ने सरीना को वहाँ से बचा लिया था एंड ये समर कैंप की बात थी। Many months later. कैलोस के अंदर सरीना की मॉम जो रायहॉर्न रेसर रह चुकी है एंड फॉर्मर रायहॉर्न रेसिंग चैंपियन भी रह चुकी है, वो सरीना को रायहॉर्न रेसर ही बनाना चाहती थी। लेकिन क्या सरीना ऐसे करना चाहती थी? नहीं। सरीना ने अपना एफर्ट तो लगाया रायहॉर्न रेसर बनने के लिए लेकिन नहीं, उससे ये काम नहीं हो पाया था। उसी दौरान ऐश की भी जर्नी कैलोस के अंदर जस्ट स्टार्ट ही हुई थी। प्रोफेसर सिकामोर के लैब के अंदर प्रोफेसर सिकामोर का गार्चम्प बिल्कुल बेकाबू हो चुका था। उस गार्चम्प को काबू में करने के लिए ऐश ने अपने जान तक को दाव पे लगा दिया था। टीवी पे भी टेलीकास्ट हुआ था एंड उसे देख के सभी लोग बहुत इम्प्रेस्ड है ऐश से एंड स्पेशली सरीना। एंड सरीना ने यही देख के अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया एंड उसको देखने के बाद सरीना पहुंच गई ल्यूमिनोस सिटी, जहाँ पे उसको अपना खुद का स्टार्टर पॉकीमोन मिलेगा एंड वहीं से वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकती है। सरीना क्या यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करके एक पॉकीमोन ट्रेनर बनेगी? क्या वो ये करना चाहती थी? वैसे तो वो खुद कंफ्यूज थी कि उसको क्या करना है। तो सरप्राइजिंगली यहाँ पे सरीना ने अपने स्टार्टर पॉकीमोन पिक किया फेनेकन, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सरीना फेनेकन को पिक करेगी, लेकिन ऐसे ही हुआ। उसके बाद सैंटलून सिटी के अंदर जब ऐश का फर्स्ट जिम मैच चल रहा था, वहाँ पे वायोलो के साथ ऐश ऑलमोस्ट डिफीट हो ही रहा था, मतलब ऐश फर्स्ट अटेम्प्ट में डिफीट हो चुका था। लेकिन फिर पॉकीमोन सेंटर के अंदर वहाँ पे ऐश को दिखी सरीना। इस वक्त सरीना तो ऐश को जानती थी लेकिन ऐश सरीना को पहचान नहीं पाया। लेकिन सैंटलून फॉरेस्ट के सफर के अंदर सरीना ने एक्सप्लेन किया उस समर कैंप की पूरी स्टोरी, जहाँ पे समर कैंप के अंदर ऐश ने सरीना को बचाया था। एंड उसी स्टोरी को जानने के बाद यहाँ पे फिर एक शॉकिंग चीज हुआ, ऐश नहीं पहचानता सरीना को। ऐश को समर कैंप तो याद था लेकिन ऐश को सरीना याद नहीं थी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओके, ये थोड़ी सी सरप्राइजिंग बात थी। उसके कुछ ही एपिसोड्स के बाद यहाँ पे सरीना का फर्स्ट बैटल हुआ, यानी फर्स्ट एवर ऑफिशियल पॉकीमोन ट्रेनर बैटल। हाँ, वो बैटल हुआ सोना के साथ एंड सोना के पास था बुलबासोर, फेनेकन के पास यहाँ पे फायर टाइप मूव्स थे। फिर भी फेनेकन बुलबासोर से जीत नहीं पाई, यानी सरीना अपना फर्स्ट ट्रेनर बैटल में हार चुकी थी। कैलोस के ऐसी कुछ एपिसोड्स चलते रहे, कुछ और क्वेस्ट आते रहे। यहाँ पे रायहॉर्न रेसिंग की भी कुछ क्वेस्ट आई, मतलब यहाँ पे सरीना ने अपने कोई स्किल्स पे शो किया एपिसोड्स के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पे बारी आई सरीना की फर्स्ट शोकेस डेब्यूट की, यानी सरीना फर्स्ट टाइम कोई ऑफिशियल परफॉर्मर की कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही थी। फर्स्ट राउंड के अंदर ही सब कुछ स्पॉइल हो गया, यानी फेनेकन अपनी बो के ऊपर चढ़ गया एंड वो वहां से गिर चुका था। इसी कारण से सरीना को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था कॉम्पिटिशन से। सरीना इस बात से बहुत ही नाराज, खुद भी बहुत दुखी थी। एंड उसके बाद सरीना का एक नया ही लुक देखने को मिला हम लोगों को, एक नई सरीना, एक नई एग्रेशन उसके अंदर देखने को मिली। एंड ये एग्रेशन के कारण सरीना को बदली हुई नजर आ रही थी, मतलब इस बार उसके दिमाग में ऐसी माइंडसेट था कि उसको हाँ अब जीतना है, अब इसको पॉकीमोन परफॉर्मर बनना है एंड बेस्ट पॉकीमोन परफॉर्मर बनना है। एंड सरीना ने इसी एग्रेशन के साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा एंड इस जर्नी के अंदर बहुत सारे अप एंड डाउन्स हुए। यानी उस नए लुक के आने के बाद सरीना के पास पता नहीं कैसे लेकिन एक नया जोश आ गया था। एंड सरीना की फेनेकन भी उसी हाल फिलहाल में इवॉल्व होगी वेक्सियन में। एंड इवॉल्व होने के बाद सरीना के पास पैंचम भी आ चुका था। पैंचम के बाद टीम उसकी और अच्छी बन चुकी थी। फिर उसकी ईवी बिस्लिवियन में इवॉल्व हो गई थी, यानी उसके पास अच्छे पॉकीमोन आ चुके थे कॉन्टेस्ट के लिए। एंड कॉन्टेस्ट ही वो परफॉर्म गई थी, उसकी परफॉर्मेंस की स्किल भी धीरे धीरे रेज हो रही थी। ऐसे सरीना ने कुछ प्रिंसेस की जीतते हुए अपने सफर में वो आगे बढ़ती रही। उसके साथ भी बहुत सारे अप एंड डाउन हुए, यानी कि हाँ जर्नी तो कंटिन्यू रहनी थी। बहुत सारे नए क्वेस्ट आए एपिसोड्स के अंदर। हाँ, मैं सब कुछ स्पॉइल नहीं करूंगा, इसलिए मैं इसे इतना कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। लेकिन फिर सरीना का एक और बहुत ही मेजर रोल आया, जहाँ पे ऐश का बैटल हुआ वल्फरिक के साथ। वहाँ पे ऐश और ग्रेंजा अपने बॉन्ड पावर को मतलब स्टेबल नहीं रख पाए थे। ऐश का एक नया फेनोमेना जो ऐश ने रिलीज किया था, मतलब उस फेनोमेना को ऐश अपने काबू में नहीं रख पाया था, ना ग्रेंजा। यानी ऐश और ग्रेंजा की पावर यहाँ पे जुड़ चुकी थी, मतलब एक इनसीन लेवल की पावर लेवल आ सकती थी। लेकिन जब ऐश अच्छे से ट्रेनिंग करी तब ऐश बिल्कुल डिप्रेस हो चुका था, ऐश ने हार मान ली। लेकिन फिर यहाँ पे एक और मोमेंट आया जहाँ पे हम लोग को आर्मर शिपिंग देखने को। लेकिन इस आर्मर शिपिंग को वन ऑफ द बेस्ट आर्मर शिपिंग हम लोग बोल सकते हैं, बिकॉज यार यहाँ पे सरीना ही वो कैरेक्टर थी जिसने ऐश को मोटिवेट किया एंड उसके कारण ही ऐश ने वल्फरिक को डिफीट कर दिया एंड ऐश बॉन्ड पावर को अच्छे से यूज कर पाया। वो बात अलग है, ऐश के पास अभी बॉन्ड पावर के लिए अच्छे से काबू नहीं आया था, लेकिन फिर भी ऐश के पास एक इनफ पावर थी ताकि वो बॉन्ड पावर को कंट्रोल कर सके। एंड ये सब कुछ हुआ सरीना की हेल्प से। फिर टीम फ्लेयर का एक अलग ही आर्क आया, जहाँ पे अपने हीरोज को एक अलग ही मिशन पे आना था, एक नया क्वेस्ट। टीम फ्लेयर की पूरी जो क्वेस्ट थी उसको सुलझाने के लिए यहाँ पे एक अलग ही कॉन्टेस्ट चल रहा था, यानी कि यहाँ पे टीम फ्लेयर की अलग
अलग मिशंस थी, अलग अलग वो वेपन्स में आए थे, मतलब यहाँ तबाही मचाए थे बिल्कुल। यानी कि तुम ऐसा बोल सकते हो, मतलब वो एवेंजर वाली यहाँ पे फील आ रही थी। यहाँ पे अपने हीरोज को बचाने के लिए जा रहे थे, मतलब यहाँ पे अपने हीरोज पूरी दुनिया को बचाने के लिए जा रहे थे, मतलब ऐसा फील ना आ रहा था। तुम लोग भी यहाँ पे तुम एक्सपेक्ट कर ही सकते हो ऐसा। उस आर्क के बाद वो आर्क खत्म हुआ, फिर कैलोस लीग भी आया। कैलोस लीग में यहाँ पे ऐश फाइनल्स तक पहुंचा, मतलब अपनी टीम के सपोर्ट से, अपने फ्रेंड्स के सपोर्ट से, क्लेमेंट, पॉनी, सरीना एंड ऐश केचम, इन सब की जर्नी तो यहीं पे खत्म हुई। फिर यहाँ पे फाइनल टाटा गुड बाय हुआ। फिर भी एंडिंग वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एंडिंग थी पूरी पोकेमॉन की सीरीज में से।